हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर जहां पर मैं आपके लिए लेकर आता हूं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियां। इसी के साथ हम देश और दुनिया के कुछ रहस्यों से पर्दा उठाने की कोशिश भी करते हैं। और आज इसी कड़ी में मैं आपके लिए एक ऐसी भूतिया कहानी लेकर आया हूं जिसे आप भूतिया कहानी के साथ साथ हमारी जिंदगी के साथ जुड़ा एक बहुत बड़ा सबक कह सकते हैं। ये कहानी एक जिम ओनर हर्ष की है। हर्ष को एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा पसंद है, उन्हें अपनी बॉडी बनाना बहुत पसंद है। इसी के साथ उन्हें भूतिया जगहों पर जाना भी बहुत ज़्यादा पसंद है। उन्हें लगता है ऐसी जगहों पर ऐसी शक्ति होती है जो हमें अमीर भी बना सकती है, हमें ताकतवर भी बना सकती है और हमारी किस्मत भी बदल सकती है। इसीलिए हर्ष जब भी जिम में छुट्टी होती तब बाहर निकल जाते घूमने के लिए, पुराने किलों में घूमने के लिए, पुराने गांव में घूमने के लिए। ऐसी जगहों पर जाना वो बहुत ज़्यादा पसंद किया करते थे। और इसी तरह घूमते घूमते वो एक बार एक ऐसे गांव में पहुंचे जहां पर कोई नहीं रहता था। उस गांव में घर तो बने हुए थे लेकिन वो सब घर टूटे हुए थे। कुछ साल पहले वहां पर लोग रहा करते थे, अच्छा खासा बसा हुआ वो गांव था, लेकिन अब वहां पर लोग नहीं रहते थे। हर्ष को वो गांव बहुत ज़्यादा पसंद आया था। उसे ऐसी जगह ही पसंद आती थी जहां पर कोई नहीं रहता, बिल्कुल शांति। वो अपनी बाइक उठाता और ऐसी जगह पहुंच जाता। और आज भी उसने एक जगह बाइक लगा दी थी और ये ढूंढ रहा था कि यहाँ पर उसे कुछ ना कुछ मिल जाए, कुछ पुरानी चीज़, कुछ एंटीक चीज़। यहाँ पर वो तस्वीरें खींचना चाहता था। इसी के साथ वो ऐसे पेड़ ढूंढ रहा था जो भूतिया होते हैं। वो हमेशा से मानता था कि भूतिया जगह पर जाकर उसकी किस्मत चमक सकती है। पहले भी उसके साथ ऐसा कुछ हुआ था। वो इस बारे में किसी को नहीं बताता था, लेकिन हमेशा ऐसी जगह गया ही रहता था। इस गांव के घरों में जाकर पहले पहले तो उसे थोड़ा थोड़ा डर लगा, लेकिन जैसे जैसे वो उस गांव के हर घर में जाता गया उसने देखा वहां पर बहुत सारा सामान पड़ा था। कुछ तो काम का सामान था जिसे कोई वहां पर रहता तो जाते वक्त लेकर ही जाता। तब उसे एक बात तो माननी पड़ी थी कि यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ होगा जिस कारण पूरे गांव वाले इस गांव को छोड़कर भाग गए। ऐसे ही वो उस गांव में घूमता घूमता आगे पुराने टूटे हुए किले में पहुंच गया। वहां किले में भी बहुत सारा सामान पड़ा था। वहां कुछ पलंग पड़े थे जिन पर घुन लग चुका था। उसे तब लगा था यहाँ पर लोग कुछ ही साल पहले रहते होंगे और हर जगह बसा हुआ ये गाँव था। अब वहां पर कोई नहीं रहता। वो किसी ना किसी को ढूंढना चाहता था, इस गांव का इतिहास जानना चाहता था और वो आसपास के गांव जहां पर लोग रहते थे वहां जाकर पूछने लगा। ये पूरा दिन वो इसी काम में लगाने वाला था क्योंकि उसे वो वीरान गांव पसंद आ गया था। वो घूमता गया आसपास के गांव में। लोगों ने बताया कि यहाँ पर कोई घटना हुई थी जिस कारण सभी लोग वहां से भाग गए। कोई ऐसा भूत आ गया था जो लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया करता, उन्हें मार भी दिया करता। कुछ लोग उस गांव से गायब भी हो चुके थे। हर्ष को ये बात कुछ पसंद आई थी। आमतौर पर कोई भी इंसान अगर ऐसी बात सुने तो वो डर जाएगा, लेकिन हर्ष खुश हो गया था। उसे लगा उस गांव में कोई ना कोई भूत है। लेकिन जितने भी लोगों के पास वो गया कोई बता नहीं पाता था वो भूत है कहाँ पर। और हर्ष रात को वहां रुक भी नहीं सकता था क्योंकि उसे अपना एक जिम भी चलाना था। वो काम हर्ष छोड़ नहीं सकता था, तो आज का ही दिन था उसके पास। वो आसपास के गांव में घूमता रहा। कहानियां तो बहुत ज़्यादा सुनने को मिली, लेकिन भूत कैसा है, कहाँ रहता है, उसे पता नहीं चल रहा था। उसका मानना था भूत को काबू किया जा सकता है, उससे फ़ायदा लिया जा सकता है। और घूमते घूमते वो एक गांव के कब्रिस्तान में पहुंचा जहां पर एक बाबा समाधि लिए हुए थे। उस बाबा को उसने परेशान करना शुरू कर दिया क्योंकि ऐसे बाबाओं के पास उसका मानना था कुछ शक्तियां होती हैं, ज्ञान होता है और भूतों के बारे में जानकारी उसी से मिल सकती है। तो परेशान करते करते उस बाबा ने भी अपनी समाधि तोड़ी। वो बाबा हर दिन सुबह से शाम तक समाधि में रहता और रात के वक्त घूमता रहता। इसी तरह उसकी दिनचर्या थी, गांव वालों ने बताया था। उस बाबा को परेशान करते करते उसने उसकी समाधि तोड़ दी और वो बाबा काफ़ी गुस्से में था। उसके बाद हर्ष उससे सवाल करने लगा कि मैं उस भूत को ढूंढ रहा हूँ जिसने उस गांव को वीरान बना दिया। मैं मिलना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ उसके बारे में, और आप ही वो इंसान हैं जो मुझे उसके बारे में बता सकते हैं। हर्ष काफ़ी सवाल करता गया और वो बाबा पहले पहले तो कोई जवाब नहीं दे रहा था। उसे गुस्सा था
लेकिन फिर भी हर्ष की लालच को देखकर उसने अंत में बताया, ये बात मैं तुम्हें बताता हूं, किसी और को बताना मत, और जो भी करना चाहते हो अकेले में करना। वो प्रेत, वो भूत बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन अगर उसे काबू किया जाए उसका बहुत अच्छा फायदा निकाला जा सकता है। तुम ऐसा कर सकते हो। पहले हर्ष को थोड़ी घबराहट हुई क्योंकि वो बाबा गुस्से में था और निपटारा नहीं चाहता था। उसने अजीब से शब्दों में कहा था जैसे वो हर्ष को फंसाना चाहता हो, लेकिन हर्ष थोड़ा लालची हो गया था। उसके बाद हर्ष ने वो पूरी कहानी सुनी जो उस गांव में हुई थी। आसपास के गांव वालों को पूरी घटना के बारे में नहीं पता था क्योंकि उस भूत के बारे में जानकारी दबा दी गई थी। बाबा को उस भूत के बारे में पूरा पता था क्योंकि बाबा उन चुने हुए लोगों में थे जिन्होंने उस भूत को काबू किया था। तो बाबा ने बताया, उस गांव के बिल्कुल पीछे एक बड़ा सा कुआं है। वो कुआं सूखा हुआ है, वहां तुम्हें पानी नहीं मिलेगा, लेकिन जब तुम उस कुएं के ऊपर जाओगे तुम उस भूत को आवाज लगाना, वो तुम्हें जवाब देगा। उसके बाद जो बात चलेगी उसकी मानते जाना, तुम्हें बहुत ज़्यादा फायदा होगा। वो काफ़ी अमीर भूत है, लोगों को अमीर बना देता है, वो दिल का बड़ा है। अब ये बात हर्ष को पता चली। उसके बाद हर्ष बहुत ज़्यादा खुश। बाबा कुछ और भी कहना चाहते थे लेकिन समय मांग रहे थे, लेकिन हर्ष के पास समय कम था। वो जल्दी से वहाँ से निकला, बात अधूरी सुनी और उस गाँव में दोबारा पहुँच गया। कुएं को ढूंढने लगा। पहले तो कुआं ढूंढना काफी मुश्किल था, लेकिन गांव में इधर उधर घूमते हुए अंत में उसे गांव के बिल्कुल पिछली साइड पर वो कुआं दिख गया। वो बड़ा सा कुआं, अंदर से बिल्कुल खाली, काफी ज्यादा गहरा था और नीचे कुछ अंधेरा सा था, लेकिन नीचे पानी नहीं था, ये वो पहचान गया था। वहां तो कुछ नहीं। पहले उसे लगा कि अगर भूत होता तो पता चल जाता, काफी भयानक सा कुआं होना चाहिए था। यहाँ पर तो एक तरफ सीढ़ियां भी लगी हुई थी, वो रस्सी की सीढ़ियां थी नीचे उतरने के लिए, लेकिन हर्ष नीचे नहीं उतरना चाहता था। शाम का वक्त हो गया था और वो चाहता था बस आवाज लगाकर देख ले और पता कर ले भूत है भी या वो बाबा उससे छुटकारा पाने के लिए ये सब मन घड़ंत बातें कर रहा था। इसके बाद हर्ष ने उस कुएं में आवाज लगाई, भूत तुम यहाँ आओ। हर्ष ने ये आवाज लगाई और उस कुएं से आवाज आई, हाँ मैं यही हूँ, तुम क्या चाहते हो। हर्ष ने जब ये आवाज सुनी तो वो समझ नहीं पाया, खाली कुएं में आवाज कैसे आ सकती है, नीचे कोई मौजूद नहीं था। हर्ष पहले समझ नहीं पाया, लेकिन फिर उसे भूत की बात पर यकीन आ गया। वो सवाल करता गया, भूत जवाब देता रहा, लेकिन भूत ने ऐसे ही जवाब दिए जो उसके बारे में पूछे गए थे, तुम क्या हो, क्या तुम भूत हो, क्या तुम मेरा फायदा करोगे। लेकिन और बड़े सवाल, क्योंकि लोगों का कहना है कि भूतों के पास शक्ति होती है, वो भविष्य के बारे में जानते हैं, इतिहास के बारे में जानते हैं, वो घटना के बारे में जानते हैं जब वहाँ कोई मौजूद ना हो। भूतों को वो पता होती है, लेकिन ये भूत उन किसी भी सवालों का जवाब नहीं दे रहा था, अपने ही सवालों का जवाब दे रहा था, अपने बारे में बता रहा था। इसके बाद हर्ष को लालच हुई, क्योंकि जाने का समय था, तो हर्ष ने कहा, क्या तुम मुझे सोना चांदी या कुछ दे सकते हो, अभी कुछ दे सकते हो या नहीं। तो उस भूत ने कहा, मैं सोना चांदी नहीं देता, मैं सिक्के देता हूँ, मैं तुम्हें भरकर सिक्के दे सकता हूँ। अब समय कम था, हर्ष की लालच ज्यादा थी, तो हर्ष ने कहा, जो दे सकते हो वो ही दे दो। उसके बाद भूत ने कहा, एक शर्त है, मैं तुम्हें हर रोज हर बार यहाँ आने पर वो सिक्के दूंगा, लेकिन मेरी शर्त ये है, हर बार तुम्हें पहले से ज्यादा करीब मेरे आना होगा, तब मैं तुम्हें वो सिक्के दूंगा। वहां पर ऊपर बाल्टी लगी हुई थी जो एक बड़े से पहिए से लटकी हुई थी, जैसा कि कुएं के पास होता है। तो उसने उस बाल्टी को नीचे फेंक दिया। पहले तो उसने हिलाया, वो बाल्टी हिल रही थी, उसे लगा वो भूत झूठ बोल रहा है, लेकिन उसके बाद उसने उस बाल्टी को हिलते हुए देखा जैसे कुछ हो रहा हो नीचे। अब हर्ष को वो बाल्टी भारी महसूस हुई। उसने उस बाल्टी को खींचना शुरू कर दिया। खींचते खींचते वो बाल्टी ऊपर आ गई। उसने उस बाल्टी को खींचा, बाहर निकाला और देखा पूरी बाल्टी सिक्कों से भरी थी। वो बाल्टी छोटी थी लेकिन फिर भी सिक्कों से ऊपर तक भरी हुई थी, और ये ताज़ा सिक्के थे, नए सिक्के। और हर्ष तो वहां पर पागल हो गया। हर्ष को पता नहीं था क्या करना है, लेकिन वो एक बैग लेकर आया था। वो बैग उसने अपनी बाइक पर टांगा हुआ था, उस पर सारे सिक्के उसके अंदर डाल दिए और वहां से निकल पड़ा। घर आकर रात को उसने पूरे सिक्के गिने।
वो 5,000 रुपए थे एक एक के सिक्के के रूप में। वो काफ़ी हैरान। वो कहने लगा, हर दिन मैं अपने जिम से इतने पैसे नहीं कमाता, इसने एक बार में 5,000 के सिक्के पकड़ा दिए। भले ही कुछ परेशानी होगी लेकिन मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। अगले दिन उसके मन में वो लालच थी, वो जिम गया ही नहीं। उसने कहा कि जिम जाकर क्या फ़ायदा, मैं वहाँ से 5,000 लेकर आता हूँ ना। फिर से वहाँ चला गया। ऊपर से आवाज़ लगाई, भूत तुम यहाँ पर मौजूद हो? भूत ने जवाब दिया, हाँ मौजूद हूँ, तुम क्या चाहते हो? तो उसने कहा कि मैं फिर से बाल्टी फेंक रहा हूँ, सिक्कों से भर दो। उसने ऊपर से बाल्टी फेंकी और इंतज़ार करने लगा वो सिक्कों से कब भरेगा, लेकिन वो सिक्कों से भरी नहीं। तो हर्ष को गुस्सा आ गया कि तुमने कहा था मैं सिक्के दूंगा, दे क्यों नहीं रहे? तो उस भूत ने कहा, मेरी भी एक शर्त थी ना, हर बार मेरे थोड़ा नज़दीक आना होगा। अब तुम्हें वो जो सीढ़ी है ना रस्सी की बनी हुई, उसके एक कदम नीचे उतरना होगा, फिर खींच सकते हो। तो हर्ष वहाँ से थोड़ा नीचे उतरा, सिर्फ एक ही सीढ़ी नीचे उतरा और वहाँ से रस्सी खींचने लगा। वो भरी हुई बाल्टी ऊपर तक आ गई। अब आसानी से बाल्टी को बैग में उड़ेला, उन सिक्कों को लेकर अपने घर आ गया। गिने तो पूरे 5,000 सिक्के। अब हर्ष काफ़ी ज़्यादा खुश था क्योंकि आसानी से उसे 5,000 दिन के मिल रहे थे। और उसके बाद शाम के वक्त उसके मन में वैसे ही ख्याल आया, क्यों ना आज दिन में 2 बार बाल्टी भरकर पैसे लेकर आऊं, कोशिश करता हूं। तो वो दोबारा वहां चला गया। सुबह पैसे लेकर आया था, शाम को फिर से वहां चला गया और इस बार फिर से उसने 2 सीढ़ियां नीचे उतरकर रस्सी डाली और देखा क्या वो पैसे देता है। भूत बातें तो हर बार करता था जब भी उसे आवाज़ लगाई जाती, लेकिन इस बार शाम को भी उसने बाल्टी भर दी थी। अब ये भी सिक्के हर्ष को मिल गए, उसे लेकर भी वो घर आ गया। कल 5,000 मिले थे, आज 10,000 रुपए मिले थे, लेकिन सिक्के के रूप में। उसने इनका इस्तेमाल किया, कुछ ले लिया, कुछ खर्च किए, घर का सामान ले लिया, लेकिन उसे थोड़ी परेशानी हो रही थी क्योंकि एक एक रुपए के सिक्के थे, कहीं चल रहे थे तो कहीं नहीं चल रहे थे। उसने वहाँ जो शहर की मंडी होती है, सब्जी मंडी, वहाँ देकर उसके रुपए ले लिए। इसी तरह इस्तेमाल करते हुए उसने उन पैसों को खर्च किया। 2 दिन बाद वो फिर से उस कुएं के पास भूत को आवाज़ लगाई। अब 3 सीढ़ियां नीचे उतरा, बाल्टी ली और बाहर। अब उसने सोच लिया था कि वो 1-2 दिन में वहां जाएगा, सिक्के लेकर आएगा, क्योंकि एक एक के सिक्के हैं, खर्च करने में परेशानी होती है, तो आराम से खर्च करेगा और जब वो खत्म हो जाएंगे फिर से वहां पर जाएगा। अब उसने रूटीन बना ली थी, 2-3 दिन बाद वहां जाएगा, बाल्टी लेकर आएगा। लेकिन परेशानी तो यही थी ना, हर बार उस भूत के और ज़्यादा करीब जाना पड़ता। वो उस भूत के और करीब जाता जा रहा था और अब बहुत नीचे तक जाकर उसे बाल्टी लेकर आनी पड़ती। उसके मन में एक ख्याल आ रहा था, कहीं ये भूत मुझे नुकसान तो नहीं करेगा, कहीं नीचे ये पकड़कर मुझे मार तो नहीं देगा। मेरा इतना फ़ायदा तो किया है, सिक्के मैं बाहर निकाल चुका हूँ, ये सिक्के लेकर कहाँ से आता है? क्या नीचे कोई खजाना है या नीचे बहुत सारे सिक्के दबे हुए हैं? क्यों ना मैं नीचे जाकर सारे सिक्के निकाल लूं। हर्ष के मन में लालच जरूर आ गया था, लेकिन भूत का डर था। अगर भूत ना होता तो हर्ष पहले दिन ही नीचे उतरकर सिक्के निकालने की कोशिश करता। भूत के डर के कारण वो धीरे धीरे नीचे जा रहा था। अब लगभग बिल्कुल नीचे की 2 सीढ़ियां बची थी और उसने देखा नीचे मिट्टी थी। एक तरफ ईंटें टूटी हुई थी जो उस कुएं में लगाई गई थी और वहां बड़ा सा खड्डा था। उस खड्डे के अंदर से शायद वो भूत लाकर सिक्के उस बाल्टी में भर रहा था। धीरे धीरे वहां सिक्के भरते, लेकिन भूत नजर नहीं आता। हर रोज हर्ष को ऐसा ही दिखता। अब 2 सीढ़ियां बची थी। हर्ष ने 2 दिनों में वो 5-5 हज़ार 2 बार भी निकाले। अब उसे बिल्कुल उस मिट्टी पर पैर रखना था। वो डर रहा था। वो सीढ़ियां उतरता गया और कोशिश करता गया बाल्टी फेंक कर कि वो भूत भर देगा। भूत जवाब देता, नीचे तो आओ, नीचे तो आओ और करीब आओ, शर्त याद है ना। अब हर्ष घबराया हुआ नीचे तक पहुंच गया। उसे लगा था इतनी सीढ़ियां उतर कर आया हूं, इतनी बार पैसे ले चुका हूं, इसके पैसे इतने बाहर जा चुके हैं, इसके पास तो बहुत पैसे होंगे और अब तो ये मेरा दोस्त भी बन गया है। मैं इससे बहुत ज़्यादा बातें करता हूँ, ये अच्छे अच्छे जवाब देता है,
कुछ भविष्य और इतिहास के जवाब नहीं देता, लेकिन फिर भी हम दोस्ती तो अच्छी बना चुके हैं, ये मुझे नुकसान नहीं करेगा। उसने उस भूत से पूछ लिया था, तुम मुझे मारोगे तो नहीं ना? तो भूत ने कहा था, नहीं, तुम तो मेरे दोस्त हो, मारूंगा क्यों, लेकिन तुम्हें मेरे और करीब आना होगा। अब हर्ष को मन में शक हो रहा था, करीब और कितना। उसने आखिरकार मिट्टी पर पैर रख दिया। उसने एक पैर रखा था और तब उसे वो प्रेत नजर आया था। भयानक चेहरा, बिल्कुल काला शरीर, और उसके पैर नहीं थे, सिर्फ हाथ थे। लंबी लंबी उंगलियां थीं और लंबे लंबे नाखून जो उसके पैर में गड़ा दिए थे। हर्ष का पैर पकड़ लिया था उसने और वो छोड़ नहीं रहा था। अब हर्ष को दर्द हुआ था, लेकिन पास में पड़ी वो बाल्टी सिक्कों से भर चुकी थी। अब हर्ष को वो बाल्टी नहीं चाहिए थी, अपनी जान बचानी थी। उसका पैर पकड़ा जा चुका था, उसे दर्द हो रहा था और वो उस प्रेत को कहने लगा, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तब उसकी नज़र उस खड्डे के अंदर पड़ी थी। वहाँ ढेर सारे सिक्के पड़े थे, बहुत सारे, अंदर सिक्के ही सिक्के, लेकिन उन्हीं के साथ वहाँ इंसानी कंकाल भी पड़े थे, बहुत सारे कंकाल। तब हर्ष डर गया था। ये प्रेत धीरे धीरे नीचे बुलाकर लोगों की जान ले लेता है। जो भी लालच करता है वो उसे मार देता है। अब हर्ष गिड़गिड़ाने लगा था, क्योंकि वो पकड़ प्रेत की ढीली नहीं पड़ रही थी। उसे दर्द हो रहा था और उसे लगा वो खींचकर उसे अंदर ले जाएगा, मार देगा। उसके बाद उसने कहा, मुझे छोड़ दो, मुझे सिक्के नहीं चाहिए, मुझे अपनी जान प्यारी है। तो उस प्रेत ने कहा, सच बताओ, क्या तुम्हें पैसों से ज़्यादा जान प्यारी है? अगर सच में पैसों से ज़्यादा जान प्यारी है तो मैं जान तुम्हारी बख्श दूंगा, लेकिन वापस लूंगा पैसों को। जो मैंने दिया है वो वापस लूंगा, लेकिन दुगना। अब उसने हर्ष को छोड़ दिया। हर्ष भागकर ऊपर चढ़ गया। इसके बाद उस प्रेत ने कहा, देखो, मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं है, बस कुछ समय के लिए आज़ाद किया है। 10 दिन है तुम्हारे पास। जितने पैसे तुमने लिए हैं दुगने यहाँ पर वापस करके जाओ, और सिक्कों के रूप में, तभी तुम्हारी जान बख्शी जाएगी, वरना इस कुएं के बाहर भी मेरी शक्तियाँ हैं, घर में भी तुम्हें मेरा डर लगेगा। मैं छोड़ूंगा नहीं। 10 दिन बाद जहाँ तुम होगे वहीं पर मर जाओगे और तुम कंकाल बन जाओगे। शरीर की चमड़ी उधेड़ दी जाएगी, जैसे ये कंकाल तुमने देखे हैं। अब हर्ष डर गया। उसे पता था प्रेत कुछ भी कर सकता है, जो इस तरह पैसे दे सकता है। जो सच में मौजूद है उस कुएं में, वो बाहर निकलकर उसे मार देगा। अब हर्ष इतना ज़्यादा डर गया कि वो धीरे धीरे जितने पैसे थे इकट्ठे करने लगा। बैंक में जाकर सिक्के लेकर आता। बैंक वाले हैरान, आखिर वो सिक्के लेने क्यों आ जाता है। जितने पैसे वहाँ से मिले थे उससे दुगने उसने सिक्के इकट्ठे किए। उसके पास इतने पैसे नहीं थे। जिम के कई इक्विपमेंट उसे बेचने पड़ गए। उसे वो जिम छोड़ना पड़ गया। घर के बहुत सारे सामान को बेचना पड़ गया। और वो पहले तो थोड़ा कम डरा हुआ था। हर रात उसे वो प्रेत आसपास नजर आता। वो परछाई बनकर उसके करीब रहता। हर्ष डरता कि वो बस मारने वाला है, लेकिन 10 दिन का समय था, उसने छुआ तक नहीं। 10 दिन बाद हर्ष वो सारे सिक्के लेकर वहां पहुंचा। वहां उस कुएं के अंदर उसने सिक्के डाले, बाल्टी में भर भर कर वापस दिए दुगने। उसके बाद उस प्रेत ने कहा, जाओ, बख्श दिया तुम्हें। अगर दोबारा लालच हो तो आ जाना मेरे पास, मिल जाएंगे तुम्हें भी मन मांगे सिक्के। अब इसके बाद हर्ष ने हाथ जोड़े उस कुएं से और वो वहां से दूर आ गया। उसने अपनी दिनचर्या बदल दी। अब वो भूतों वाली जगह पर नहीं जाने लगा। उसका मानना था लालच बुरी बला है, सीधे तौर से पैसे कमाओ, जिंदगी जियो, वरना लालच करोगे तो मौत के घाट उतार दिए जाओगे। उस गांव में भी ऐसा ही हुआ था। लोग लालची थे, इसलिए उससे पैसे मांगते और वो एक एक करके नीचे बुलाता। जो पैसे ना दे पाता वो उसे मार देता। हर्ष के साथ भी ऐसा होता, लेकिन हर्ष के पास कुछ पैसे थे। उसने सभी खर्चे नहीं थे, इसलिए दुगने वो किसी तरह इकट्ठे कर पाया और जिंदगी का सबक सीख पाया कि लालच बुरी बला है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। मैं इस चैनल पर ऐसी ही डरावनी और खौफनाक कहानियाँ लेकर आता हूँ, तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक ऐसी कहानियाँ सबसे पहले पहुँचें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए
थैंक्स फॉर वॉचिंग।